हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो या करके दिखाया और करने का हुक्म दिया हो, उसको क्या कहते हैं? पर कायम का मतलब है एक साल में एक बार, तो बीच में भी आप लोग कोई कोशिश करते हैं? नहीं, बीच में ऐसे कोई प्रोग्राम हम लोग गुजारी गई जिंदगी मक्की जिंदगी है। किसने गुजारा? हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। ये आखिर क्यों मक्की और जिंदगी बताने की जरूरत पेश आई? क्या वजह है? इससे क्या बच्चों को सीख देना चाहते हैं? सीख इस देना का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला हो और अल्लाह के रसूल को जाने। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिकता का अधिकार और संवैधानिक। क्या रिजल्ट आया एक साल के बाद? अभी तक क्या रिजल्ट था और क्या कुछ चेंजिंग कोई नजर आई? चेंजिंग यही आई थी कि बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ी। इस बार पिछले के मुकाबले इस बार तादाद ज्यादा थी और रुझान भी ज्यादा थे, दिलचस्पी बढ़ी है। Worship is something that you have given in the hand of the particular Lord, that how you are going to spend your whole life. कोई चीज बताइए जो आपने सीखा कि मजहबी और मक्की जिंदगी के बारे में सीखा और इस्लाम के बारे में सीखा। समर कैंप का दूसरा सेशन इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो 4 दिनों से लगातार जारी था। इसका आज आखिरी दिन है। यहाँ पर अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग लोगों ने अपने विचार रखे। अब देखना यह है इन 4 दिनों की जिद्दोजहद के बाद बच्चियों में क्या तब्दीलियां आई, बच्चियों ने क्या सीखा, क्या समझा और कितना फायदा हुआ। तो आइए सबसे पहले इन बच्चियों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम बेटा? नाम बताओ। हमारा बानो। कौन सी क्लास में हो? 7th। कुछ सीखा आपने यहाँ? हाँ, बहुत कुछ। बताइए कुछ भी। हम यहाँ से जितना नहीं जानते थे उससे ज्यादा भी हम यहाँ पे सीखा और 3 दिन में हमने बहुत कुछ जाना और चौथे दिन हमारा एग्जाम भी हुआ और अच्छा एग्जाम भी गया। अच्छा, एग्जाम भी अच्छा गया। कोई चीज बताइए जो आपने सीखा कि हम मजहबी और मक्की जिंदगी के बारे में सीखा और इस्लाम के बारे में सीखा, तमाम जानकारी हासिल की। इन्होंने बताया मक्की और मदनी जिंदगी के बारे में सीखा। मक्की और मदनी जिंदगी क्या होता है, कोई बताएगा? मदीने में गुजारी गई जिंदगी मक्की जिंदगी है। किसने गुजारा? हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। कितने साल रहे मदीने में? 40 साल। मदीने में 10 साल। और मक्के में? 13 साल। 13 साल। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर क्यों मक्का छोड़कर मदीना गए थे? वहाँ पे बहुत जुल्म किया जाता था उनके ऊपर, बहुत जुल्म किया जाता था। किस तरह का? मतलब कि दीन फैलाते थे तो उनके ऊपर जुल्म किया जाता कि दीन की मतलब दावत देना छोड़ दे। कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया गया। क्या चीज? कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया गया। कौन था मंसूबा तय करने वाला? हदीस का तारुफ क्या होता है? हदीस का तारुफ कराइए। एक टॉपिक रहा होगा हदीस का तारुफ, क्या है वो? हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो या करके दिखाया और करने का हुक्म दिया हो, उसको क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। हदीस कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये स्कूल का नाम इस्लामिया है, सबको मालूम है, आपसे जुड़ा हुआ है, आप रेगुलर इसमें क्लास करने आती हैं। क्या होता है इस्लाम के माने? इस्लाम के माने क्या होता है? इताअत और फरमाबरदारी। तो एक सच्चाई से आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपने जो पेपर किया है या 4 दिन का जो क्लास चला था, आपने ईमानदारी से उसे पूरा किया? पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा, एक टॉपिक रहा होगा ईमान। ईमान के क्या माने होते हैं? अल्लाह को एक मानना। किसका? अल्लाह को एक मानना। अल्लाह को एक मानना। So how you're living your life and your belief on Allah and His Prophet. अच्छा, एक चीज और इसके बारे में बताइए आप कि अरे जो अल्लाह को एक मानना या यकीन करना, तो ये आप एक्सप्लेन इसके बारे में आप कीजिए। किस किस चीज पर ईमान लाना? First of all, you have to be faithful and hopeful for Allah and His Prophet, and also you have to offer the 5 times of namaz and good in charities, and then you should the 5 pillars also have Hajj also. You should perform Hajj also, and yes, you have to know the kalmas according with the translation too. What is meaning of global warming? Global warming is global warming. Yes, it is of the increasement in temperature. It is about. It stands for increasement in temperature. हम लोग इसके बारे में क्या कैसे रोक सकते हैं? We should take precautions on using polythene bags first of all. This is the basic thing, and also I think the technology has actually promoted this global warming too, because we have these humans have made technologies as towers who are also harming the natural things like birds and animals too, and
use of polybags actually creates holes in the ozone layer and affects by sulfur dioxide, and which is also bad for the human as it infects the skin of human beings. ओके अच्छा, एक मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार क्या क्या है, कितने हैं, कोई बताएगा इसमें मौलिक अधिकार कौन है, क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिकता का अधिकार और संवैधानिक औपचारिक अधिकार। एक आपका टॉपिक ये भी रहा होगा ईमानियात। ईमानियात क्या है? Imaniyat is how you are believer of Allah actually. Yes. How you are believing and how you are practicing the religion according to Allah leads. What is a worship? Worship is something that you have given in the hand of the particular Lord, that how you are going to spend your whole life in accordance. Worship is a category. Categories, yes, there are many categories, and even many people don't even worship any of the gods. You can explain now that clearly. Clearly, okay. So Imaniyat is how your beliefs are on Allah first of all, and how you're serving your life in His benefits, and like how you're spending your life according to His accordance first of all, and your way of life actually, how you're living. Okay. Yes. इस्लाम का तारुफ एक सब्जेक्ट रहा होगा, इस्लाम का तारुफ वो क्या है, कोई बताएगा इस्लाम का तारुफ? कोई इसमें बताने वाला? इस्लाम का तारुफ, हाँ, बात क्या है इस्लाम का तारुफ? अच्छा, अभी तो हमारे साथ जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी हैं और साहब इनसे कुछ बातचीत कर लेंगे। और साहब एक चीज आप बताइए, आपने पिछले साल भी आपसे पूछा गया था समर कैंप का मकसद, कि समर कैंप का मकसद क्या है, आपने उसको बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। अच्छा, थोड़ी चीजें इसमें और हम इंक्लूड कर देते हैं कि क्या रिजल्ट आया एक साल के बाद, अभी तक क्या रिजल्ट था और क्या आपको चेंजिंग कोई नजर आई? चेंजिंग यही आई थी कि बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ी, इस बार पिछले के मुकाबले इस बार तादाद ज़्यादा थी और रुझान भी ज़्यादा थे, दिलचस्पी बढ़ी है। बच्चियों में इस्लाम की जो अंडरस्टैंडिंग है पहले के हिसाब से और बढ़ी है। जैसे और भी बच्चियों ने बताया, कुछ तो हेजिटेशन की वजह से और उसकी वजह से नहीं बता पाई, लेकिन अगर ओवरऑल कहें कि बदलाव हुआ है। हाँ, इसमें यह है कि हमारे स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी हमारा सपोर्ट रहा है, उनके अंदर हमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये लोग अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, तो हम समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव। आपका स्पेशल टॉपिक हमने देखा जो ग्लोबल वार्मिंग, उसको थोड़ा सा आप जो है डिफाइन कीजिए। पहले जो हम डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारा जो थीम था, हमारी थीम थी तू राज़े कुन फेंका है अपनी आंखों पर आया हो जा, खुद ही का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। क्योंकि हम मानते हैं कि इस्लाम जो है, अल्लाह ताला ने दुनिया को बैलेंस बनाया है, और बैलेंस की वजह से जो इम्बैलेंस हो गया है उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो। कोई भी चीज़ अगर इम्बैलेंस होती है तो जाहिर सी बात है वो उसका साइड इफेक्ट, उसके नुकसान पड़ते चले जाते हैं। उसी तरह हमने ग्लोबल वार्मिंग इशू इस पर इसलिए रखा ताकि बच्चों में ये चीज़ें पैदा हो कि उसका एक मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज को जो प्रदूषण से और जो उससे बचे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मुसलमान इंसान को खलीफा बनाया है, दुनिया का रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी नायब है वो। तो ओवरऑल यही है कि बच्चों को ये जाना है, ये चीज़ें इनकलकेट करना चाह रहे थे कि वो दिमाग में डाल लें कि उसका मौलिक अधिकार है। सरकार, NGO और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग पर काम कर रही हैं। 5 जून को हम सेलिब्रेट भी करते हैं, अवेयरनेस भी, लेकिन बच्चों में ये चीज़ें पैदा करें कि उनका अखलाकी और मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज को प्रदूषण से बचाएं। जैसे 5 मई में गोरखपुर जो है मोस्ट पॉपुलेट क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित जो है शहर था पूरे इंडिया का, तो इस वजह से और भी ये ज़्यादा अहम हो जाता है। सवाल आपसे ये है कि कई टॉपिक पे आपने भी डिस्कशन किया, तो आपने सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक पर लोगों को फोकस किया, क्या किस चीज पे क्या है? मेरा जो असल टॉपिक था वो सीरत के ऊपर था। मेरा जो टॉपिक सीरत में मक्की जिंदगी के ऊपर था। तो मेरा मोटिव ये था कि मैं बच्चों को मक्की जिंदगी के बारे में बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी बताऊं। जैसा कि हम देखते हैं कि किताबों के अंदर, यानी अगर सीरत की किताबों का हम मुताला करें तो सीरत की किताबों में मदनी जिंदगी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मक्की जिंदगी का 10 पेज 15 पेज में खत्म हो जाता है। तो मक्की जिंदगी जो कि बहुत अहम है, क्योंकि मक्की जिंदगी में अकायद के ऊपर बहुत जो है तफसील से गुफ्तगू की गई है मक्की जिंदगी के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जो मक्की जिंदगी के बारे में बताया, बच्चों ने बहुत अच्छा उसको सीखा और पढ़ा। एक चीज और आपने बताया कि हमने जो फोकस किया सीरत, हमारा जो टॉपिक था, हमारे टॉपिक सीरत, तो एक चीज और आप बताइए कि आखिर क्यों मक्की और जिंदगी बताने की जरूरत पेश आई, क्या वजह है, इससे क्या बच्चों को सीख देना चाहते हैं? इसे सीख देना का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला हो और अल्लाह के रसूल को जाने कि
इस्लाम कितनी तकलीफ के साथ और कितनी मुसीबत के साथ हमारे तक पहुंचा है। यानी अल्लाह के रसूल ने क्या कुर्बानियां दी हैं, सहाबा कराम ने क्या कुर्बानियां दी हैं, सहाबियात ने क्या कुर्बानियां दी हैं। इसका मोटिव ये था कि लोग दीन को सीखें और रसूल की सीरत को सीखें, क्योंकि हमारा अखलाक बहुत बुरा हो गया है इस वक्त। आज के ज़माने में देखें तो मुसलमानों के अखलाक थोड़ा डाउन हो गए। तो सीरत की किताब का मुताला करेंगे, सहाबियात की सीरत का मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह उनके अखलाक में गुफ्तगू होगी, हमारे अखलाक में गुफ्तगू होगी। और अगला प्रोग्राम कहाँ आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे? अगला प्रोग्राम मौज़ाद इंटर कॉलेज में होने वाला है, जो कल से इंशाल्लाह जो है प्रोग्राम शुरू होगा। वहाँ भी 4 दिन का प्रोग्राम होना है और चौथे दिन जो है इसी तरह जो है एग्जाम होगा और प्रोग्राम का फिर वहाँ भी इख्तिताम हो। सेम टॉपिक वगैरह भी वहाँ भी रहेगा, बच्चियों पे ही जो है काम करना है वहाँ पे। इसके लिए क्या कोई अलग से स्कॉलर आते हैं जो उस चीज के माहिर हो, एक्सपर्ट हो? देखिए हमारा टॉपिक बहुत कहते हैं बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ इस्लाम हम बताना चाहते हैं। और उसके लिए हमारे पास बहुत से ऐसे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है जमात इस्लामी हिंद और ईसाइयों के कोलैबोरेशन में हो रहा है, तो उसमें जो है हमारे पास ऑलरेडी बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस पर बात करते हैं और उनमें हम देखते हैं कि इनके अंदर ये चीज़ें पे महारत हासिल है, उनको हम बुलाते हैं और टॉपिक बताते हैं, उसी हिसाब से वो डिलीवर करते हैं। क्या मकसद था प्रोग्राम का? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी समर कैंप की जो क्या ना एसआईओ टीम को। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चों में मतलब तालीम इल्म को ज़्यादा मतलब बेहतर बनाने से और क्या नाम है शिक्षा को हम लोग और बढ़ावा देना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब नॉलेज में नहीं आ पा रही हैं जो हम समर कैंप का मतलब है एक साल में एक बार, तो बीच में भी आप लोग कोई कोशिश करते हैं? नहीं, बीच में ऐसे कोई प्रोग्राम हम लोग कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करें उसको, और हम लोग मतलब उसमें लाना चाह रहे हैं। मेन फोकस क्या होता है? मेन फोकस बच्चों को क्या नाम है ज्यादा से ज्यादा मतलब उसमें एक्टिव करने का कि हाँ ये सब चीजें भी हैं समाज में, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जैसे क्या नाम है कानून से रिलेटेड है हम लोग की, और इस्लाम में जो बहुत सारी बातें बताई गई हैं जैसे क्या नाम हम लोग जैसे संविधान में कैसे क्या आपके अधिकार हैं, जैसे फंडामेंटल राइट को भी बताया गया। बहुत सारी चीजें हैं हम लोग जो उसमें हम लोग मतलब बच्चों के ज्ञान तक लाने की बात करते हैं। बच्चों को कोई मतलब कोई किताब या इस तरह से कोई चीज दी जाती है तैयारी करने के लिए? जी, पिछले साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने एक बुक दिया है और फीस भी हमने रखी है 50 रुपया, और उसमें बाकायदा सारे उसमें है और 4 दिन का रिफ्रेशमेंट भी है। तो ओवरऑल बहुत ही सस्ता और बहुत ही कीमती प्रोग्राम था हमारा, और जिन लोगों ने अप्लाई जब किया है और मौलाना आज़ाद की बच्चियों को, क्योंकि हमारा अगला प्रोग्राम होने वाला है, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें इंशाल्लाह 4-5 दिनों में वो चीजें आपको मिलेंगी जो हम समझते हैं काफी दिनों में आपको नहीं। एक चीज और हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये प्रोग्राम सिर्फ साल में एक बार तो होता है या बीच बीच में इस तरह से कुछ चीजें जो है डाली जाती हैं, बच्चों को समझाया जाता है, या फिर दूसरी कोई शक्ल होती है प्रोग्राम का? या जैसे इसके अलावा हम लोगों ने जैसे सीरत पे जैसे ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम जब आता उस दौरान जो है हम लोगों ने पिछले साल इरादा था, मगर नहीं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अलग अलग मौजू पर स्कूलों में महीनावार 2 महीने पे जाकर विजिट करेंगे और उनसे बच्चों को उन सब चीजों पर बर्निंग इश्यूज पर भी बात करेंगे। और इस्लामिक हमने कई जमात को देखा, कई ऐसी जमातें जो अपना काम रेगुलर इस चीज पर, इस पैटर्न पे, इस्लाम के पैटर्न कर रही है, ये दिनों तबलीग का काम कर रही है, आखिरकार असर क्यों नहीं होता? वजह क्या है? वजह यही है तो क्योंकि उनको अंदर बच्चों के अंदर आर्गुमेंटेटिव तरीके से बात की जाए और बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया जाए कि ये दीन, ये जो वे ऑफ लाइफ है वो ही एक लाइफ है जो दुनिया में अल्लाह ताला के नजदीक काबिल कबूल है। बहुत सी विचारधाराएं हैं, बहुत से नजरियात हैं, बहुत सी आइडियोलॉजी है, लेकिन अगर इस्लाम की जो आइडियोलॉजी आप पर बात करेंगे तो इंशाल्लाह आप उनको एक कहते हैं बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो मॉडर्न स्कॉलर हैं, उस पर इन्होंने पूरा बाकायदा इस पर बात रखी है। तो अगर उनको बच्चियों को बताया जाए, क्योंकि बच्चियां सीखती हैं, उनको बताया जाए कि ये कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ वो हिजाब अगर लगाई तो क्यों लगाई हैं, अगर वो क्या नाम है अगर इस्लाम पे चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं, इस्लाम ने औरतों को क्या क्या अधिकार दिए हैं। ये तो मॉडर्न जो स्कॉलर जो एंटी मुस्लिम जो सोच है वो मुसलमानों को, औरतों को अलग अलग नामों से, अलग अलग जो चीज़ों से पुकारती है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने खूबसूरती उनके हिजाब में बनाई है। तो ओवरऑल यही है, अगर आप बच्चियों को कॉन्फिडेंस देना है कि आप अगर हिजाब लगाएं तो आपको कॉन्फिडेंस प्राइड फील हो कि मैं वो लड़की हूँ, मोमिना हूँ, जो मतलब हमारा जो है अल्लाह ताला ने के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। आप लोगों ने देखा कि यहाँ इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में समर कैंप का आखिरी दिन था। बच्चियों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, बच्चियों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और समझा। इसके बाद से फिर दूसरा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा मौलाना आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।